में आप अपनी सरकार ऐसे गंवा रहे हैं कि आधी दुगनी से ज्यादा सीटें कांग्रेस 29 पर है, बीजेपी 59 पर है। तो ये अभी कहना कि अब ये था और वो था, अब बचा नहीं है उसमें कुछ कहने को। नहीं हो सकता है भारत जोड़ो का ही असर हो। 69 शायद ज्यादा आ सकती थी, भारत जोड़ो की वजह से ना कम हो गई हो। कह रहे थे कि अभी भी जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं उसमें बहुत सारी परिवर्तन की उम्मीद है, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, अगले 2 घंटे रुक जाइए, 2 घंटे के बाद इसका विश्लेषण करेंगे। 59 तो पहुंच ही गई है बीजेपी, और थोड़ा सा इंतजार करने में सीटें बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन सीटें बढ़ रही है क्योंकि 50 से सफर शुरू करा था, 60 तक पहुंच गई है। इंतजार और करेगा, ये तो डबल हो गया जी, और अगर इंतजार और करेगा तो 60 क्रॉस कर जाएगी। लेकिन दो चीजें बहुत साफ है। एक तो राजस्थान में कई कैबिनेट मंत्री हार रहे हैं, कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ अपनी सीट अब जीत रहे हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ अपनी सीट पे पीछे चल रहे हैं। जफर इस्लाम कुछ बोलना चाह रहे हैं, जो सीएम प्रोबेबल हो सकते थे, लेकिन वो अपनी सीट पे पीछे चल रहे हैं। जफर इस्लाम कुछ कहना चाह रहे हैं। जफर भाई देखिए, जो सर्वे आया था उसमें कई सर्वे इस बात को कह रहे थे कि हम लोग मध्य प्रदेश में 150 सीटों से ज्यादा लेकर आएंगे। वो सामने दिख रहा है, कुछ लोगों ने कम बोला था 140, लेकिन जीत बताई थी। राजस्थान में भी ऐसा ही था, लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरह का रिजल्ट आया है वो सबको ये बताने के लिए आया है कि हमने जो समाज के लिए सेवा की है, चाहे वो ट्राइबल समाज के लिए, चाहे SC/ST समाज के लिए, जिसके लिए भी की है, उसका सीधा सीधा जो है असर जो है वोटों में पड़ा है। और वो सामने दिख रहा है कि जो आज 29 की जगह 59 सीटों पर हम लीड कर रहे हैं। और इवेंचुअली देखिए, हमने कहा 2/3 वो 60 सीट। और सबसे बड़ी बात ये, यहाँ पे एक्सपर्ट्स भी इतने सारे मौजूद हैं, सबसे बड़ी बात ये कि ये कांग्रेस कह रही थी कि इसके बाद अब इंडिया गठबंधन ये करेगा, इसके बाद विपक्ष गठबंधन ये करेगा और प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देंगे। अब चुनौती का क्या हुआ? नहीं, देखिए, ये राज्यों के चुनाव थे, पहली चीज। और ये नहीं, पर इसके राज्यों के चुनाव थे, लेकिन इसके आधार पर कांग्रेस पूरी उम्मीद में थी कि आगे गठबंधन में लीड बनाएगी और मोदी जी को चैलेंज करेंगे। बल्कि मैं तो यही कहूंगा कि कोऑर्डिनेशन INDIA का खराब रहा। मध्य प्रदेश में आपने देखा प्रॉब्लम्स रही हमारी। साहब, इतनी बड़ी स्वीप है। प्रधानमंत्री सब एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि साउथ में बीजेपी के लिए द्वार बंद हो रहे हैं। मेरा उल्टा है, उसमें कहना है, क्यों कहना है कि तेलंगाना में बीजेपी को दोनों तरफ से लाभ है। अगर कांग्रेस आती है तो एक अलाइड नया पार्टनर मिलेगा, वो BRS के रूप में। तो इससे जो है साउथ में पड़ने वाली है। हमारे साथ जुड़ने वाले हैं अब से कुछ देर 2024 में कैसे लड़ेंगे? देखिए, मैं किशोर जी बार बार कह रहा हूं कि जो राष्ट्रवाद और जो हिंदुत्व की जो राजनीति करती है भाजपा, वो लोकल जो इशू होते हैं उन पर ही वो भारी पड़ जाता है। इसी वजह से तो अरे भाई 2024 कैसे लड़ोगे? कैसे लड़ेंगे? मिलता है, कैसे लड़ेंगे? तो कह रहा हूँ, इनके पास तो CM का भी चेहरा नहीं था। अरे हाँ, फिर भी जीत गए, सब जीत गए। यही तो मैं जानना चाहता हूँ, ये ऐसा कहाँ से, कौन सा जादुई आंकड़ा आता है? और ये अरे कहाँ से आता है? EVM से आता है, और कहाँ से जादुई आंकड़ा? EVM पे तो सारे जितने भी वहीं से, जहाँ से तेलंगाना का आ रहा है। अरे 2024 कैसे जीतेंगे? देखिए, 2024 तो बम्पर तरीके से जीतेंगे हम। अच्छा, मोदी जी हाँ। देखिए, 3 राज्य 2018 में हारे थे, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश में 29 में से 28, राजस्थान 25 में से 25, छत्तीसगढ़ 11 में से 9। अब तो जो 3 सीटें कम थी ना, वो भी आ जाएंगी इन 3 राज्यों जी। अब एक चीज स्पष्ट हो गया है, इस देश में जो काम करेगा वही जीतेगा, और ये चीज मोदी जी ने सिद्ध कर दिया। 2024 में कोई चुनौती नहीं है। काम किसके लिए करेगा? 2024 में चुनौती है, कह रहा हूं। लेकिन एक बात बोल देता हूं, आलोक भाई, एक बात बोल देता हूं। न हार से हताश हूं, न जीत का गुमान है। आदेश है आवाम का, आवाम ही भगवान है। ठीक है, आवाम ही भगवान है। कह दिया, भगवान ने कह दिया कि नहीं है। मैं इतना जरूर बोलना चाहूंगी, अब राहुल गांधी को ये सोचना चाहिए कि रियलिटी में कांग्रेस के लिए पनौती कौन है 2014 में और 2019 में। अच्छा किशोर, रविशंकर प्रसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपक्ष जीत पाएगा? रविशंकर प्रसाद, इंडिया गठबंधन। रवि जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? उसका बाद अभी जुड़े, ये विधानसभा के चुनाव है, और जिस प्रकार से सबसे पहले किशोर जी, तेलंगाना की जनता को, कांग्रेस के वर्कर को मुबारकबाद देता हूं। कितनी, लेकिन अब हिंदी पट्टी से साफ हो गए। कोई बात नहीं। हमारे देश के प्रचार मंत्री, अब प्रचार चलने वाला नहीं किशोर जी, खूब प्रचार हो गया। 2024 कैसे जीतेंगे? देखिए, 2024 में तो मोदी जी आने वाला है, ये तो बहुत पहले से क्लियर है। लेकिन जो कांग्रेस को तो यही उम्मीद थी ना कि इन चुनावों के बाद पूरा गठबंधन का मोमेंटम बनेगा। जो मुझे बड़े दुख के साथ कहने, रविशंकर प्रसाद हमारे साथ इस समय लाइव है, सीधा हम उनका रुख कर सकते हैं। मैं रोकना चाहूंगा आपको। रवि जी, आपका अभिनंदन है। हिंदी पट्टी में बहुत बड़ी जीत, अप्रत्याशित जीत हिंदी पट्टी में देखने को मिल रही है मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अंदर। लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बना रही है। पहले तेलंगाना पे क्या बोलेंगे आप?
अमित जी, पहली बात तो आप तेलंगाना में काफी बड़े हैं। एक से शायद आप लोग दिखा रहे हैं, देखिए 10 बीजेपी। हाँ, तो ये अपने आप में कोई तो अच्छी खबर है ही है। आप भी थोड़ा मुस्कुरा दीजिए, और इसका संकेत यही होगा कि एंटी इनकम्बेंसी जो थी उनकी, मुख्यमंत्री जी की और बीआरएस की, वो कांग्रेस के पास गई, ऐसा लगता है। लेकिन लोकसभा हम निर्णायक प्रामाणिक जीतेंगे, ये इस रिजल्ट का संकेत है। अगर बीजेपी 1 से 10 हो रही है तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है। अब जो बाकी प्रदेशों के बारे में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आप तो बड़े अनुभवी पत्रकार हैं, संपादक, इसका निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि देश मोदी जी पर भरोसा करता है। आप उसे मोदी जी गारंटी कहें, कुछ भी कहें, लेकिन उनके प्रति जो विश्वास है, और देखिए अगर आप भारत के लोकतंत्र को देखें, पहली बार ये बदलाव आ रहा है कि लोग अब नेता पर विश्वास करते हैं और अविश्वास भी करते हैं। और यहीं पर अगर मैं आपको, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, अगर छोटी मोटी सलवटें थी भी, तो नहीं, मोदी के साथ विश्वास चलो, मोदी के साथ चलो, तो फिर डिलीवरी भी होगी, गुड गवर्नेंस भी होगा, सुशासन भी होगा। ये बहुत बड़े लोकतंत्र में एक बदलाव है जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। हाँ, शिवराज जी का काम भी बहुत अच्छा रहा, बाकी संगठन का काम बहुत बढ़िया रहा, लेकिन ये भारत की राजनीति। और तीसरी बात जो मैं आपको फ्लैग करना चाहता हूं, हमारे एक नेताजी बार बार कहते थे ना, मैं जातिगत जनगणना कराऊंगा, सेंसस कराऊंगा, ये कराऊंगा, वो कराऊंगा। अब मोदी जी ने क्या कहा? मेरे लिए गरीब एक जाति है, किसान एक जाति है, महिलाएं बेटियां एक जाति हैं, जी। अमिताभ सिन्हा, रविशंकर जी, अमिताभ सिन्हा हमारे साथ है, वो भी आपसे सवाल कुछ पूछना चाह रहे हैं। अमिताभ जी अमिताभ रवि सर, आप छत्तीसगढ़ में काफी गांव घूम रहे थे, काफी ट्राइबल आदिवासी को घर जाकर आपने खाना भी खाया था, जमीन पर पालती मारकर। तब आपको लग रहा था इतनी सीटें निकल जाएंगी? क्या आपको तब वेव नजर आ रही थी, या लग रहा था कि चलो कुछ अच्छा करते हैं? रवि जी, दिल पे हाथ रख के बताइएगा इस सवाल का जवाब। जी, मैं दिल पे हाथ रख लिया, अब तक जवाब दे रहा हूं, सुनिए आप। मैं छत्तीसगढ़ का प्रभारी भी रहा हूं, समझे? जी। जब रमन सिंह दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, अमिताभ जी जानते हो, मैं वहां प्रभारी भी था। जी। और याद करिए, वहां के लोग बड़े सरल हैं, सहज हैं, ईमानदार हैं, और ज्यादा वो लटपट बिहारी भाषा में कोई इसको लाइक नहीं करते हैं। तो ये जो हमारे भूपेश बघेल थे, कोयला स्कैम, तो दारू स्कैम, तो बाकी स्कैम, तो लोगों ने इसको लगा ये तो ठीक नहीं है। और जो बीजेपी का काम था 15 साल में, आपको याद करिए, श्रीमान अजीत जोगी होते थे, अमित जी याद होगा आपको, जी। बड़े कलेक्टर टाइप के मुख्यमंत्री होते थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया है सर, एक्सक्लूसिव जाते देखिए बदलाव। मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं सर्वप्रथम मध्य प्रदेश की जनता को, उनको प्रणाम करता हूं। मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं मध्य प्रदेश के एक भारतीय जनता पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता को, जिसने खून पसीना से इस चुनाव में मेहनत की है। उन सभी को मेरे तहे दिल से धन्यवाद। प्रियंका गांधी जब मध्य प्रदेश आई तो आप पर बड़े सीधे बातें, लोगों ने मेरी कद की बात की, उनको कद ग्वालियर चंबल संभाग ने और पूरे मध्य प्रदेश ने दिखा दिया है। और उनके लिए सर लोकसभा चुनाव के लिए क्या कहेंगे? पूर्ण मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक तरफा वेव चलेगा मध्य प्रदेश में लोकसभा के चुनाव। ये देखिए, मध्य प्रदेश में अब लोकसभा की 29 में से 29 सीटें जीतने का दावा करते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, और जो कह रहे हैं कि जिन्होंने उनके कद के ऊपर बात की थी, यानी प्रियंका गांधी ने, उनके कद को जनता ने। चुनाव पर जाता हुआ लोकसभा चुनाव में क्या होगा अगर इस तरीके से जहां बीजेपी को चैलेंज देना था, वहां तो कांग्रेस कुछ भी नहीं कर पाई? सोलंकी साहब जी, बीजेपी तो बहुत ही आगे निकल गई, उम्मीद नहीं थी उससे ज्यादा आगे निकल गई बीजेपी वालों को। तो अब लोकसभा में कोई चैलेंज नहीं है? कोई चैलेंज नहीं, दूर चैलेंज नहीं, चाहे गठबंधन बने चाहे कुछ हो। बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा ना किशोर जी, साउथ में 2 पार्टनर मिल गए, जेडीएस मिल गई, बीआरएस मिल गई, तो टैली बढ़ने वाली है 2000। भाटी साहब समाजवादी पार्टी से भाटी साहब ये कैसे चैलेंज देंगे? गठबंधन भी कैसे चैलेंज देगा अगर ये हालत है कांग्रेस? देखिए, मैं अभी रिजल्ट्स देख रहा था जो आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं। हमने देखा कि समाजवादी पार्टी 5 से 6 सीटों पे थर्ड नंबर पे या सेकंड नंबर पे चल रही है, तो ये बहुत बड़ी गलती कांग्रेस नहीं। लेकिन अब लोकसभा में आप देख रहे हैं किस तरह, जहां बीजेपी यहाँ पे लोकल लीडरशिप को छोड़ के मोदी जी के नाम पे विधानसभा चुनाव लड़ा गया,
तो विधानसभा चुनाव में मोदी जी के नाम पर अगर इतना वोट आ रहा है तो लोकसभा में सोचिए कितना आएगा। देखिए मुद्दे ज़्यादा बड़े हैं। किसी भी ऐसे 1975 में भी से पहले भी इंदिरा गांधी जी से ज़्यादा लोकप्रियता या राजीव गांधी जी से ज़्यादा लोकप्रिय सरकार नहीं रही, उसके बावजूद भी वो सरकार है। और अभी आपको उम्मीद है गठबंधन की? देखिए मोदी जी के सामने टक्कर में ऑपोजिशन के पास कोई अभी तक चेहरा ही नहीं मिल पाया, चाहे कितनी। अब तो गठबंधन, युवराज जी गठबंधन। देखिए ये गठबंधन, ये घमंडिया गठबंधन बहुत खराब था। इनका ये प्लान था कि 80 को तोड़ो, लेकिन 80 ने एक होकर बता दिया कि हिंदू एक हैं और वोट किया। ये जो समाजवादी पार्टी को 0.40% MP में मिल रहा है, तो वहाँ तो इनका कुछ है भी नहीं, चाहे इतना चिरकुट हो गया, फिर चाहे जो भी कुछ हो गया। रही बात यूपी की, तो यूपी में किशोर प्रेम शुक्ला अच्छा, पहली बार तेलंगाना में डबल फिगर में बीजेपी पहुंच गई है भाई। 11 सीटें, एक सीट थी भारतीय जनता पार्टी की, 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी की, 1 से 11। उधर छत्तीसगढ़ में तो डबल होता जा रहा है भाई, 31 का डबल मतलब 57 के आसपास पहुंच गया है। राजस्थान में भी क्लियर मैंडेट है भारतीय जनता पार्टी को, और मध्य प्रदेश में देखने वाली बात होगी अमन, राजस्थान के अंदर बीजेपी की लीड बढ़ती हुई दिखेगी। अभी मैं डाटा कुछ देख रहा था, उसमें ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की लीड यहाँ पे टैली बढ़ जाएगी। बीजेपी माइट एंड अराउंड 115, 115 के आसपास बीजेपी होगी। और मध्य प्रदेश के अंदर तो लैंडस्लाइड जीत बीजेपी को मिल रही है, और छत्तीसगढ़ में भी मिल रही है। राजस्थान में 109, 110 रहता है, तो प्रेम शुक्ला ये उतनी बड़ी जीत नहीं है जितनी की उम्मीद की जा रही थी राजस्थान में। हो सकता है आप ये आंकड़े बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर यहीं टिकते हैं तो ये गहलोत की उतनी खतरनाक हार नहीं है, या आपकी इतनी बड़ी जीत नहीं है राजस्थान में। मध्य प्रदेश में प्रचंड है, छत्तीसगढ़ में अनएक्सपेक्टेड है, राजस्थान पर प्रेम शुक्ला। कांग्रेस पिछली बार 100 सीटें पाई थी, और भारतीय जनता पार्टी अभी रुझानों में 115 सीटें दिखाई दे रही है। तो अशोक गहलोत की जीत की तुलना में तो प्रचंड जीत है। और मध्य प्रदेश जो लोग कह रहे थे कांटे की टक्कर है, वहां कांग्रेस का कांटा ही निकल गया, वहां कोई टक्कर ही नहीं रही, तो ये प्रचंड जीत। और छत्तीसगढ़ में तो सारे चैनलों ने कह दिया था, सारे सर्वे एजेंसियों ने कह दिया था, सारे एग्जिट पोल ने कह दिया था, भूपेश का भूपे चल गया था। लेकिन लोगों को पता लगा कि गोबर से लेकर जो है जुए तक, शराब तक जिन्होंने घोटाले किए, उसको छत्तीसगढ़ की जनता ने सबक सिखा दिया। तो छत्तीसगढ़ की जीत भी प्रचंड जीत है, और राजस्थान की जीत भी पिछली बार कांग्रेस की जीत की तुलना में प्रचंड जीत है।